हेलो एवरीवन। फिबोनाची सीक्वेंस। जब पहली बार मैंने इस सीक्वेंस के बारे में पढ़ा तो मुझे सर गैलीलियो की एक बात याद आ गई कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। आज हम फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे। मैं हूं आर.एस. बछेती। चलिए शुरू करते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस कहा जाता है नंबर्स की इस श्रृंखला को 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 और ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है ना। इस सीरीज के अंदर आप देखेंगे कि पहली दो टर्म्स हैं 1 और 1, और जब इन दोनों टर्म्स 1 और 1 को आपस में जोड़ा जाएगा तो अगली टर्म आएगी 2। फिर जब 1 और 2 को जोड़ा जाएगा तो अगली टर्म आएगी 3। 2 और 3 को जोड़ने पर 5, 3 और 5 को जोड़ने पर 8। इसी तरीके से हर आगे वाली टर्म लाने के लिए हमें पीछे वाली दोनों टर्म्स को जोड़ना पड़ेगा। इस फिबोनाची सीक्वेंस का रिकरेंस रिलेशन है Fn इज इक्वल टू Fn-1 प्लस Fn-2, जहां पर Fn डिनोट करता है nth फिबोनाची नंबर। उदाहरण के लिए अगर आपको यहां पर F3 निकालना है, ये है F1, ये है F2, ये है F3। अगर आपको F3 निकालना है तो आपको F3-1 यानी कि F2 प्लस F3-2 यानी कि F लिखना पड़ेगा। और फिबोनाची सीरीज का पहला नंबर है 1, फिबोनाची सीरीज का दूसरा नंबर है 1, 1 और 1 जुड़कर आएगा 2, और ऐसे आपको फिबोनाची 3 मिल जाएगा, यानी फिबोनाची सीक्वेंस का तीसरा नंबर मिल जाएगा। तो फिबोनाची सीक्वेंस देखने में काफी सरल है और समझने में भी काफी सरल है। फिबोनाची सीक्वेंस का सबसे पहला उल्लेख भारतीय ग्रंथों में मिलता है। भारतीय गणितज्ञ वीराहारिका ने 600 से 800 एडी के मध्य में इस सीक्वेंस का उल्लेख किया था। इनके बाद गोपाला ने 1135 एडी में और हेमाचंद्र ने 1150 एडी में इसी सीक्वेंस का भारतीय ग्रंथों में दोबारा से उल्लेख किया। बाद में इटालियन गणितज्ञ लियोनार्डो, जिन्हें फिबोनाची के नाम से भी जाना जाता था, ने अपनी पुस्तक लीबर अबाची में 1202 एडी में इस सीक्वेंस का उल्लेख किया। इन्हीं के नाम पर इस सीक्वेंस का नाम बाद में फिबोनाची सीक्वेंस पड़ गया। फिबोनाची को खुद नहीं पता था कि जिस सीक्वेंस को वो लिख रहे हैं वह सीक्वेंस कितनी महत्वपूर्ण है। अब देखने में और समझने में तो ये सीक्वेंस बहुत ही आसान लगती है, पर इस सीक्वेंस ने वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को हैरान कर रखा है। वे पाते हैं कि नेचर में कई जगह ये सीक्वेंस आ जाती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही उदाहरण दिखाता हूँ। चलिए देखिए पहला उदाहरण। डेजी फ्लावर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये कई अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं। अगर आप इनके पेटल्स या पंखुड़ियों को गिने तो आप देखेंगे कि इनके पेटल्स फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। देखिए इस समय आपके स्क्रीन पे 1 पेटल वाले फ्लावर्स, 2 पेटल वाले फ्लावर्स, 3 पेटल्स, 5 पेटल्स, 8, 13, 21, 34 और 55 पेटल्स वाले फ्लावर दिए गए हैं। नाउ डेजी फ्लावर्स में इन पेटल्स के अलावा कोई और संख्या के पेटल्स अवेलेबल नहीं है। तो आप देखिए कि ये जो पेटल्स की संख्या है ये फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करती है। अच्छा, आपने कभी पाइन तो देखा ही होगा। पाइन का वृक्ष पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, और अगर आप इसके फल को देखें तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाएंगे कि इसमें कुछ स्पाइरल्स होते हैं। आप इन स्पाइरल्स को गिनिए। ये स्पाइरल्स हमेशा किसी एक फिबोनाची नंबर के बराबर ही होंगे, और अगर आप इन्हें विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे
तो आप पाएंगे कि ये भी एक फिबोनाची नंबर है जो कि पिछले आए फिबोनाची नंबर के एडजेसेंट है, यानी उसका ठीक अगला या उससे पहले वाला कोई फिबोनाची नंबर है। तो आपने देखा नेचर में जाने अनजाने एक फूल ने फिबोनाची नंबर्स के सीक्वेंस को फॉलो किया। इसी प्रकार सूरजमुखी के फूल में भी आप अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल्स को काउंट करेंगे तो दोनों ही केसेस में फिबोनाची नंबर्स ही आएंगे। ये फिबोनाची नंबर्स हमेशा एडजेसेंट होंगे। अब मेरे दिमाग में तो यही सवाल आता है कि पौधों को भी मैथ्स आती है क्या? तो जवाब है नहीं, पौधों को मैथ्स नहीं आती। वो फिबोनाची सीक्वेंस देखकर नहीं बढ़ते हैं, पर हाँ ये बात सच है कि उनकी ग्रोथ फिबोनाची सीक्वेंस के आधार पर ही होती है, चाहे कारण कोई भी हो। इसीलिए तो वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि जब ईश्वर इस संसार की रचना कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैथमेटिकल फार्मूलों का प्रयोग किया है। तो आपने आज देखा कि किस तरह से प्रकृति में फिबोनाची नंबर समाये हुए हैं। अगले वीडियो में हम फिबोनाची नंबर के एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट को देखेंगे जिसे हम कहते हैं गोल्डन रेशियो या गॉड्स रेशियो, और आप और कई सारे उदाहरण देखेंगे जहां पे फिबोनाची नंबर का प्रयोग होता है, जैसे कि गैलेक्सीज की फॉर्मेशन में, क्लाउड्स फॉर्मेशन में, हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में, और कई जगह फिबोनाची सीक्वेंस यूज होता है। मैथमेटिक्स के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल मैथ्स विजडम से जुड़े रहें। अगला वीडियो ज़रूर देखें और देखें कि मैथमेटिक्स किस तरीके से हमारे जीवन में समाई हुई है। जब अगली बार कोई कहे कि मैथमेटिक्स का प्रयोग क्या है तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।